नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुपीडिया। नाउ अभी तक हमने पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर लिया था। हमने 5 सेशंस लिए थे, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, लैटिट्यूडनल लाइंस को कंप्लीट किया। उसके बाद अगले 4 लेक्चर्स में हमने पॉलिटिकली एंड फिजिकली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ख़त्म किया। सो इस लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रिविजन करने वाले हैं। क्या हमने अच्छे से पढ़ा है, जो हमने नॉलेज गेन करी है, क्या हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इम्प्लीमेंटेशन ही आखिरी रास्ता बचता है। जो जो हमने पढ़ा है उसको हम टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर वीडियोस के अपडेट नहीं मिल पाते हो तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एडुपीडिया इस यूजर नेम को सर्च करिए और आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो के अपडेट्स डालता हूँ। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर डिसाइड करिएगा, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिएगा। एट लास्ट आप अपना स्कोर भी इससे चेक कर सकते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड। साउथ अमेरिका में ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड का मतलब ऐसी 2 कंट्री जिससे हम डायरेक्टली ओशियंस में नहीं जा सकते, जिससे हम डायरेक्टली महासागर में नहीं जा सकते, राइट। तो पहला ऑप्शन है पैराग्वे एंड यूरुग्वे, सेकंड ऑप्शन है बोलिविया एंड उरुग्वे, थर्ड ऑप्शन है सूरीनेम एंड कोलंबिया, फोर्थ ऑप्शन है बोलिविया एंड पैराग्वे। सो करेक्ट आंसर है इसका बोलिविया एंड पैराग्वे, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है बोलिविया, ये है पैराग्वे। इससे हम डायरेक्टली किसी भी महासागर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोलिविया एंड पैराग्वे। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, विच प्लेस ऑफ साउथ अमेरिका इज फेमस फॉर कॉफी। साउथ अमेरिका में ऐसी कौन सी जगह है जो कॉफी के लिए फेमस है। साओ पोलो, सेंटोस, कैंपोस, कटिंगास। सो ये आपके ऑप्शन है। सही आंसर है 1 and 2, साओ पोलो एंड सेंटोस। ये आपको मैंने बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साओ पोलो, ये है सेंटोस, ये रियो डी जेनेरियो। ये सारे किसके लिए फेमस थे, कॉफी के लिए। कैंपोस, सेरेडोस, कटिंगास, ये मैंने आपको बताया था क्या थे, ये घास के मैदान थे ब्राजील में, राइट। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एस्कॉन्डिडा माइंस कॉपर के लिए जो है फेमस है, ये कौन सी स्टेट में आपको मिलेगा। क्या है ये एस्कॉन्डिडा माइंस, कौन से कंट्री में आपको मिलेगा, राइट। सो ऑप्शन है आपके बोलिविया, इक्वाडोर, चिली एंड कोलंबिया। सही आंसर है इक्वाडोर, बिल्कुल नहीं है। सही आंसर है चिली, राइट। ये मैंने आपको बताया था, इस जगह एस्कॉन्डिडा माइंस मिलेंगे आपको। ये आपको बताया था मैंने चुकीकामाटा, राइट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। पूरे साउथ अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है माउंट वास्करन, सेकंड माउंट चिम्बोराजो, थर्ड ओजस डेल सैलाडो, फोर्थ माउंट एकोनकागुआ। सो सही आंसर है माउंट एकोनकागुआ, राइट। ये मैंने आपको बताया था, ये है माउंट एकोनकागुआ। ये था ओजस डेल सैलाडो, ये भी अर्जेंटीना में था। ये किसके लिए फेमस था, ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। पैटागोनियन डेजर्ट एन एग्जांपल ऑफ पिडमॉन्ट प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो पैटागोनियन डेजर्ट बताना है आपको। ये पिडमॉन्ट प्लेट्यू का उदाहरण है, पिडमॉन्ट पठार का उदाहरण है, ठीक है। ये किस कंट्री में है। ऑप्शन है आपके बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया। सो सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका अर्जेंटीना, बिल्कुल। क्या बताया था आपको मैंने, अर्जेंटीना में पिडमॉन्ट प्लेट्यू का उदाहरण है पैटागोनियन डेजर्ट। और ये किस में आता था, रेन शेडो एरिया में भी आता था। रेन शेडो एरिया में कैसे आता था, क्योंकि यहां से जो वेस्टर्लीज हवाएं चलती थी, ठीक है, यहां से नमी लेके बारिश कहां कर देती थी, इंडीज माउंटेन की तरफ। तो इस जगह बारिश नहीं आ पाती थी, तो इसीलिए इसको क्या कहते थे, रेन शेडो एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लानोस, द वेरी फेमस ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। लानोस, लानोस घास के मैदान किस कंट्री में आपको मैंने बताए थे।
सो ऑप्शन है आपके चिली एंड अर्जेंटीना, सेकंड बोलीविया एंड पैराग्वे, थर्ड वेनेजुएला एंड कोलंबिया, फोर्थ अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। सो सही आंसर क्या था? सही आंसर था वेनेजुएला एंड कोलंबिया। बताया था ये मैंने आपको बताया था। ये कोलंबिया और वेनेजुएला तक फैले हुए हैं घास के मैदान, राइट। चलिए आगे चलते हैं। माउंट हुआस्करन, ये जो है एंडीज पर्वतमाला का एक हिस्सा है। सो ये कौन सी कंट्री की हाईएस्ट पीक है? ठीक है ना, कौन सी कंट्री की हाईएस्ट पीक है ये आपको बताना है। फर्स्ट है इक्वाडोर, सेकंड चिली, थर्ड बोलीविया, फोर्थ पेरू। सो माउंट हुआस्करन किसकी हाईएस्ट पीक थी? ये थी पेरू की सबसे हाईएस्ट चोटी का नाम था माउंट हुआस्करन। चलिए, ये मैंने आपको बताया था पेरू का माउंट हुआस्करन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। पारामारिबो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? क्या है? पैरामारिबो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? फर्स्ट है गुयाना, सेकंड नाइजीरिया, थर्ड फ्रेंच गुयाना, फोर्थ सूरीनेम। सो करेक्ट आंसर है सूरीनेम, राइट। ये मैंने आपको दिखाई थी। सूरीनेम की कैपिटल पैरामारिबो, गयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन और फ्रेंच गयाना की कैपिटल काइन। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द कंट्री डू नॉट शेयर बाउंड्री विद पैराग्वे? ठीक है ना, आपको बताना है विच ऑफ द कंट्री डू नॉट शेयर बाउंड्री विद पैराग्वे। याद रखना ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट क्या क्या है? बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड चिली। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं करती। सो बोलीविया करती है, ठीक है ना। अर्जेंटीना ये करती है क्या? बताओ सर। ये भी करती है, ठीक है। उरुग्वे करती है क्या? नहीं, ये नहीं करती, ठीक है ना। उरुग्वे और पैराग्वे भाई जरूर हैं लेकिन अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। और चिली करता है क्या पैराग्वे से? तो ये भी नहीं करता। तो डू नॉट में क्या आंसर आ जाएगा? 3 एंड 4, ये दोनों नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंड 4, ये सही उत्तर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, क्या है ये? बोलीविया ब्राजील से करता है, पैराग्वे बोलीविया से करता है, पैराग्वे अर्जेंटीना से करता है और पैराग्वे ब्राजील से भी करता है, ठीक है ना। तो ये 3 से कर रहा है, बी और ए, ठीक है ना। 2 बी और 1 ई है। तो पैराग्वे 3 कंट्रीज से साथ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलापागोस आइलैंड फेमस फॉर यूनिक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री एंड ओशियन? सो गैलापागोस आइलैंड कौन सी कंट्री का पार्ट है और ये कौन से ओशियन में, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चिली, पैसिफिक ओशियन, अर्जेंटीना, अटलांटिक ओशियन, वेनेजुएला, अटलांटिक ओशियन, फोर्थ इक्वाडोर, पैसिफिक ओशियन। सो सही आंसर है इक्वाडोर का पार्ट है गैलापागोस आइलैंड। बताया था आपको मैंने यहाँ पे। ये चाइनीज वेसल्स आती हैं यहाँ पे परेशान करने। सो ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताया था मैंने आपको गैलापागोस आइलैंड। चलिए, विच ऑफ द कंट्रीज डोंट शेयर इट्स बाउंड्री विद ब्राजील? ब्राजील के साथ ऐसी कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर नहीं करती? सो ऑप्शन है चिली एंड अर्जेंटीना, सेकंड वेनेजुएला एंड कोलंबिया, थर्ड इक्वाडोर एंड वेनेजुएला, फोर्थ चिली एंड इक्वाडोर और फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। सो बताइए इनमें से ब्राजील के साथ कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर नहीं करती? अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट। सो बताइए, सही उत्तर है इसका चिली एंड इक्वाडोर, ये दोनों बाउंड्री शेयर नहीं करती। देखिए ब्राजील के साथ हर एक कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, सिर्फ 2 कंट्रीज को छोड़ के, ये इक्वाडोर और एक ये है चिली। इन दोनों कंट्रीज को छोड़ के सारी कंट्रीज ब्राजील के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिजिकल फीचर रिप्रेजेंट्स बोलिवियन प्लेट्यू? बताना है ऐसा कौन सा फिजिकल फीचर है जो बोलिवियन प्लेट्यू का उदाहरण है। तो ये कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, सेकंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, थर्ड पिडमॉन्ट प्लेट्यू या फोर्थ नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है इसका इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का उदाहरण है बोलिवियन प्लेट्यू। ये आपको मैंने बताया था। सो इस टाइप का कुछ मैंने बताया था आपको। चारों तरफ किससे गिरा है? पहाड़ों से गिरा है। ये किसका था? ये था कोलोराडो प्लेट्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटाइपू डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये कौन सी रिवर पे है? क्या है? इटाइपू डैम। ऑप्शन है मैगडाना रिवर, सेकंड ओरिनोको रिवर, थर्ड पराना रिवर, फोर्थ नापो रिवर। सो बताइए, सही उत्तर है इसका पराना रिवर, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, ये है पराना रिवर, ये जा रही है।
तो इस पे ये लोकेटेड है इताइपू डैम। चलिए, पंपास द टेम्परेट ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पंपास घास के मैदान कौन सी कंट्री में आपको मिलेंगे? ऑप्शन है वेनेजुएला, सेकंड ब्राजील, थर्ड चिली, फोर्थ अर्जेंटीना। सो सही उत्तर आपका है ये अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैले हुए थे। ये आपको मैंने दिखाया था पंपास, और ये अर्जेंटीना में और ये उरुग्वे में। एक चीज और याद रखना, ये जो वर्ड आया है ये है टेम्परेट ग्रासलैंड। इसको एक बार आप देख लो। ये जो है ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। तो इसके बीच में जितने भी घास के मैदान आते हैं इसको कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है ना? तो इनके बीच में आने वाले को कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और इनके नीचे आने वाले को कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, या इसके अगर मैं बात करूं ऊपर जाएंगे तो बोलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। सो पंपास कहाँ आता है? कुछ इस जगह आता है, तभी इसको क्या कहा जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। उस्पलट्टा पास कौन से दो देशों को कनेक्ट करता है? उस्पलट्टा पास पहला क्या है? बोलिविया एंड पैराग्वे, सेकंड गयाना एंड सूरीनेम, थर्ड कोलंबिया एंड वेनेजुएला, फोर्थ है चिली एंड अर्जेंटीना। सो सही उत्तर है इसका चिली एंड अर्जेंटीना। चलिए, ये दिखाया था मैंने आपको, ये है चिली, ये है अर्जेंटीना, और यहां पे जा रहा है उस्पलट्टा पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एरिया इन ब्राजील इज फेमस फॉर आयरन ओर माइंस? आयरन ओर के लिए कौन से जगह मैंने आपको बताई? काराजास, सेकंड है फजंडास, थर्ड है सेंटोस, फोर्थ है ब्राजीलिया। सो काराजास मैंने आपको बताई थी आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है ना, ये बताया था मैंने आपको। और सेकंड फजेंडास मैंने बताया था, ये किसके लिए फेमस था? कॉफी के लिए फेमस था। साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, याद होगा सब कुछ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोपाकावाना बीच इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ ब्राजील? ब्राजील के किस सिटी में कोपाकावाना बीच लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है सेंटा मारिया, सेकंड है सेंटा रोजा, थर्ड है सेंटोस, फोर्थ है रियो डी जेनेरियो। सो सही आंसर है इसका रियो डी जेनेरियो। ये मैंने आपको बताया था। ये रहा कोपाकावाना बीच, ये कहां पे लोकेटेड था? रियो डी जेनेरियो में। चलिए आगे चलते हैं। नेम द प्लेस वेयर द अमेजन रिवर ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे अमेजन रिवर अटलांटिक ओशन में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मोहाना, माउथ ऑफ अमेजन रिवर? पहला ऑप्शन है रियो डे ला प्लाटा, सेकंड रियो ग्रांडे, थर्ड है मकापा, फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो सही आंसर है मकापा। यहां पे अमेजन रिवर कहां पे ड्रेन हो जाती है? अटलांटिक ओशन में। ये आपको मैंने बताया था, कुछ इस जगह पे थी। कुछ इस जगह थी मकापा, याद है ना? चलिए आगे चलते हैं। पराना रिवर फेमस फॉर ग्वायरा फॉल, इस पे ग्वायरा फॉल भी था। ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है कौन से दो देशों के बीच? पराना रिवर जो जिसपे ग्वायरा फॉल भी है, ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है कौन से दो देशों के बीच? तो पहला ऑप्शन है बोलिविया एंड अर्जेंटीना, सेकंड है बोलिविया एंड पैराग्वे, थर्ड है पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, फोर्थ है अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। सो सही आंसर है इसका पैराग्वे एंड अर्जेंटीना। ये आपको मैंने दिखाया था, ये है पराना नदी, ये नेचुरल बाउंड्री बना रही है। इसके मुहाने को कहते थे रियो डे ला प्लाटा, और अमेजन के मकापा। चलिए, लेक टिटिकाका फेमस है हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेविगेबल लेक के लिए, ये कौन से दो देशों के बीच में? बोलिविया एंड पैराग्वे, पेरू एंड बोलिविया, थर्ड पेरू एंड चिली, फोर्थ अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। सो सही आंसर है इसका पेरू एंड बोलिविया। ये था, ठीक है, ये कैपिटल लापास, हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैपिटल है बोलिविया की। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बने होंगे, स्पेशली इनने जिनने ये वीडियोस को देखा था। ठीक है ना, आशा करता हूं कि 20 में से कम 17 से 18 आए होंगे, और उससे कम आए होंगे तो आवश्यकता है किसकी? रिवीजन की। तो रिवीजन करिएगा एक और बार, उसके बाद इस टेस्ट को दीजिएगा। ठीक है ना? सो डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।